मुझे कहा कि वहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठकर इंतजार करो मेरा। नहीं आती मैं तो पता है क्या होता है इनके साथ, सोच भी नहीं सकते। जाहिर है मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पीछे आओ। आकर अच्छा नहीं किया क्या मैंने? अरे तुम तो मेरी प्यारी सी हीरोइन हो। मैंने एक एक सेकंड की वीडियो बनाई है, जैसे पुलिस वालों की कैमरामैन हूँ मैं। हाँ भाई, मुझे तो लगता है तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई उन चीजों में। जाहिर है हम सबकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज हैं। एक मिनट रुको। कोई मुसीबत में फंसा हुआ था और मदद के लिए हीरो को पुकार रहा था। हो गया शुरू। बैठो बैठो यार, इतने जज्बाती ना हो तुम, पता है सब हमें। ठीक है ठीक है। यहाँ के खाने की बहुत तारीफ सुनी थी, बस सिर्फ यही खाने के लिए मैं यहाँ तक आई थी। वैसे बहुत टेस्टी है। देखा, कहा था ना मैंने। तुम्हारा प्रोड्यूसर है। मैं तो इसे भूल ही गया यार। हेलो जी, कहिए सर। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ मेरी ही मसरूफियात थी। जी 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 हाँ, ठीक है, लेकिन वक्त होगा वहां आपके पास? ठीक है, आप जैसे कहें, लेकिन मेरे साथ लोग बहुत ज्यादा होंगे। तो फिर ठीक है, शाम में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहा था? वो जो मीटिंग थी उनसे हमारी, वो पोस्टपोन हो गई है क्योंकि वो कल मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मुझे मालूम था कि कुछ होने वाला है। मगर आज रात उसकी नई आने वाली फिल्म का इफ्तिताही शो है, तो उसने हमें वहां बुलाया है। इफ्तिताही शो में? कह रहे हैं आप हमारे मेहमान होंगे और वही बातचीत भी हो जाएगी। क्या कहते हो? मुझे नहीं पता सलीम भाई, जैसा आप ठीक समझे। मुझे लगता है कि वहाँ जाने में इसका फायदा है। क्यों डैड? लगता तो यही है भाई। ओह माय गॉड, हम उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में जा रहे हैं। सर आपका नाम? सलीम सेरेज। खुश आमदीद। इमरान कपूर। खुश आमदीद। ये देखो, ये डायरेक्टर है। ओके। अपनी आंखें खुली रखना, वो लाजमी प्रोड्यूसर के पास जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, बस करो। देखो, जब तुम उसे देख लो तो इशारा कर देना, तो मैं उसे फौरन जाकर हाथ मिला लूंगा। ठीक है, अगर दिख गया तो कर लूंगा। ठीक है, वेरी गुड। सलीम भाई, आई थिंक हमें जल्दी यहाँ से फ्री होकर निकल जाना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब से तो मिल लो बेटा। यानी हमें आखिर तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे? आराम से मेरे दोस्त, ये आल्तन कोई की तकरीबात से ज्यादा सख्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी तो बात ही अलग है। ओह माय गॉड, वो इस फिल्म का हीरो है। इसके साथ जो खड़ा हुआ है ना, वो फिल्म का प्रोड्यूसर है। दिनीश, क्या तुम जानती हो उसे? हमारी बात कराओ ना इससे। हाँ, मुझे भी उससे मिलना है, प्लीज डैडी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। जल्दी आओ, चलो। क्या है, कहाँ जा रही हो? मेरी जान, इतने मशहूर लोगों से मिलने का मौका मिले तो जेलस नहीं होते। हेलो, क्या हाल है? हेलो, क्या हाल कैसे है हैं? हाय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो, मिलके खुशी हुई। तो आप इमरान कपूर हैं? मैं चैन कैदी हूँ। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या साथ में एक पिक्चर ले सकते हैं? नहीं, किसी ने तस्वीरें लेने से मना किया है। मैं तो मजाक कर रहा था। जितनी चाहे तस्वीरें ले सकते हैं। लाओ मैं खींच दूं। इसीलिए मैं अपने फिल्म की प्रीमियर में आना पसंद नहीं करता। गेट रेडी। लड़कियां ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। देख लो कैसी तस्वीर आई है। दिखाओ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नहीं यार, इसमें तो मेरी नाक बड़ी अजीब सी आई है। क्या आप हमारी एक और पिक्चर ले सकती हैं?
देखिए। थैंक यू, बहुत अच्छी है, जबरदस्त। ये अच्छी है। सलीम साहब, इमरान, क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल। मीरा, इमरान चलो। अरे तुम टेंशन नहीं लो, मैं देख रहा हूँ ना इनको। चलो जाओ। नहीं, तो आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? हम तो ड्रामा भी देखना चाहते हैं आपका। अभी फिलहाल मैं बाहर से आने वाली ऑफर्स को देख रहा हूँ। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत टाइम मत लीजिएगा, हम मिस कर रहे हैं ऑलरेडी। वैसे तुमने कभी अदाकारी की है? क्या मैंने? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो असल में स्कूल में कभी किसी प्ले में किया होगा तो। एली, 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 ये अली सरन डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर है। हेलो। हाँ तो तुम जाओ ना। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ आओ प्लीज। चलो। मैं बस आती हूँ अभी। क्या तुम्हें अदाकारी का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खासी खूबसूरत हो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन एक्टिंग के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, अदाकारी एक मुश्किल काम है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, तुम कर सकती हो ये। थैंक यू सो मच, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, कुछ वक्त मिल सकता है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहीं रुकना, मैं आता हूँ। क्या मैंने सही सुना है? उसने तुम्हें एक्टिंग की ऑफर की है मीरा? उफ, बस कर दो। हमने एली। शूटिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और खास तौर पर इसके जो डायरेक्टर अली सेरल हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाय मीरा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए लोग मर रहे होते हैं, तुम्हें तो पहली फुर्सत में हाँ कह देना चाहिए यार। उसको तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगी? प्लीज प्लीज प्लीज। एली की बच्ची हद होती है, बस भी करो। इतनी बड़ी ऑफर को अगर ठुकराया तो बहुत बड़ी पागल होगी तुम यार। मैं तो कह रही हूँ एक दफा फिर से सोच लो, एक अच्छा मौका मिल रहा है। हम 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे। इनिशियली एग्रीमेंट 5 साल का ही होता है, पता है मुझे, मगर फिर भी मुझे लगता है कि ये टाइम पीरियड कुछ कम है। मैंने ये सब डिसाइड किया था इमरान से मुलाकात करने से पहले। अब जब मैं इनसे मिल ही चुका हूं तो बेहतर ऑफर दे सकता हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ बैरन? मॉम, मीरा फिल्म स्टार इनाम के साथ है, ये देखें। वो मेरा फोन पिक नहीं कर रही मॉम। ये दोनों फिल्म के प्रीमियर पे गए हैं और मुझे क्यों नहीं लेके गए मॉम? उनको वहाँ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, इसलिए नहीं लेके गए। मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसको एली की जगह मुझे लेके जाना चाहिए था वहाँ पर। ये ठीक नहीं है मॉम, मैं कसम से उससे अब बात नहीं करूंगी। उसे पता था कि मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ और वो मुझे छोड़कर एली को ले गई। अच्छा, तो इसके बाद जो पार्टी है उसमें तो आप आ रही हैं ना? क्यों? नहीं, शायद हम लोग ना आ सके। वो क्यों? क्योंकि मेरे मंगेतर को इस तरह की जगहों पे जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और हमारा कुछ और प्लान है, इसलिए आई वोंट बी एबल टू कम। मैक ने डायरेक्टर को पकड़ लिया है। इतनी देर डायरेक्टर के साथ खड़े हो जाने से फिल्म में हीरो नहीं बन जाता इंसान। जबकि मेरा मकसद भी यही है, यानी हर फिल्म में मैं एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करता हूँ। अपना एक ऐसा अंदाज बनाना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म देखने वाले मेरा नाम ना भी पढ़े तो पता हो किसकी फिल्म है। सच पूछो तो मेरे करियर का यही सबसे बड़ा अवार्ड होगा। वो मैं बताना भूल गया कि मैं जल्द ही अपनी पोइट्री बुक भी शाया कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत मुबारक Thank हो you. आपको। मुबारक हो। आज रात मेरी किताब की रूनुमाई है, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं
आई मीन मेरा एक्चुअली पहले से कोई और प्लान है, इसलिए रात को मैं नहीं आ सकूंगी। आई एम सॉरी। ये तुम्हारी घनी जुल्फें, झील सी गहरी आंखें, इनमें उतरने को दिल करता है। हाँ, खुदा करे कि ये रात कभी ना गुजरे, ये खूबसूरती यूं ही कायम रहे। जन्नत की हूर हो, दिल करता है आंख भर कर यूं ही देखता रहूं। खुदा की कसम, तुम अपने खूबसूरत होंठों से ये कह दो, अपनी सारी चाहत तुम मुझको दे दो। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है, जरा बताओ मुझे। हाँ, मैं तो नज़म सुना रहा था। मैं तुम्हारी ये नज़म तुम्हारे एक मिनट प्लीज। ये एक्चुअली इन्होंने ताजा ताजा लिखा था, बस ये वही सुना रहे थे। क्या नाम? इस पोइट्री का म्यूजिक इमरान बनाएगा हमारे लिए। क्या इस पोएट्री के लिए? ये लड़का तो इमरान है ना? उसके लिए तो मैं काम नहीं करना चाहूंगा। ऐसा मत कहो। बिल्कुल नहीं। उस लड़के ने जो सुनाया वो मैंने मीरा के लिए लिखा था, और जब वो इसको सुना रहा था तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। यार ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं था। इसे कोई और नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने अपने हाथ को इस तरह क्यों किया हुआ है? मैंने अली सरल के साथ हाथ मिलाया था ना, इसलिए। वाह। कुछ चाहिए तुम्हें? वी आर गुड है ना? आई मीन सब कुछ ठीक है हमारे बीच। ऑल गुड, ऑफ कोर्स। बताओ, हमारे बीच कोई मसला हो सकता है क्या? उस एक्टर की परवाह नहीं है मुझे। देखो, तुम इसे क्या समझो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं क्यों उसका रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया है। क्या कह रही हो? सलीम, रियली सीडी वाला वाकया इसकी मिसाल है। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था। गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। नहीं, उसने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया था कि मैं पर्सनल न्यूज बाहर देती हूँ। तुम खामखा सीरियस हो रही हो। पहले मेरी बात तो सुन लो, बाद में दिफा कर लेना उसका। गुस्सा कर रही हो मुझ पर? सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे क्या लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दरमियान कोई मुकाबला है, और वो ये बात साबित कर रही है जैसे बस एक वही है जिसे तुम्हारा ख्याल है। ये सब तुम्हारा वहम है डेनिस, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहती है। तुम खामखा बात क्यों बढ़ा रही हो? जिस दिन मैं तखवा हुआ था तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन सदफ ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। मीरा और उसके दोस्त इस बात के गवाह हैं। तुम्हारी बातों पर यकीन करने के लिए दूसरों की गवाही नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा इस तरह का बर्ताव मुझे शक में मुब्तला करता है। तुम्हारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये एतराफ करवाना है मुझसे कि सारी दुनिया खिलाफ है तुम्हारे। सदफ ऐसी नहीं है यार, बस वो मुख्तलिफ है जरा सी। उसका अपना तरीका है जिंदगी गुजारने का, और सिर्फ उसका क्या, हर किसी का अपना तरीका होता है। बज़ाहिर बहुत ओपन है, मगर मैं जानता हूं ऐसी नहीं है वो। उसकी मर्जी हो तो वो कुछ भी कर सकती है, मेरे तुम्हारे जैसी नहीं है। यानी अगर उसने तुमसे कुछ कहना होगा तो बहाना नहीं ढूंढेगी, मुंह पर कह देगी। लिहाजा सिर्फ इसलिए तुम उसे मुझे मत ठहराओ कि वो तुम्हारे मयार पर नहीं उतरी। इट्स इनफ आई गेस। मैं जा रही हूँ। तुमने शुरू किया था और तुमने बहुत अच्छा डिफेंड किया। मुझे ये अंदाज पसंद नहीं है। तो मुझे भी तुम्हारा हर दफा सदफ का इस तरह दिफा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। खत्म करो बात को। नहीं नहीं, अब शुरू किया है तो कंप्लीट करो इसे। सब कुछ साफ दिखता है सलीम, उसके साथ तुम्हारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। क्या मुख्तलिफ होता है? तुम्हारा लहजा ही चेंज होता है। हाँ, एक मिनट, मैं और इमरान के साथ मुख्तलिफ नहीं होता? उन दोनों के साथ क्यों फील नहीं होता तुम्हें? सिर्फ सदफ की बात क्यों? रिलैक्स रहो। ये सब इसलिए है कि तुम उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। ये सब बकवास है क्योंकि यही सब कुछ सच है सलीम। एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में। जानती हूं।
मैं वाकई नहीं पहचानता इंसान को। काश का इंसान की पहचान हो जाए मुझे। बहुत अफसोस हुआ। इमरान, ये गाना मेरे लिए गिटार पे गा दो ना। यार मीरा, मुझे प्लीज परेशान नहीं करो। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ यार। खामखा बात को बढ़ा रहे हो। तुमने इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें बुरा लगता है, अभी तुम्हें गुस्सा है उस पर। वाह भाई, और हाँ, उसने तुम्हें अपनी नई फिल्म में अपने साथ काम करने की ऑफर भी कर दी और तुम उसके साथ काम करोगी। ये तो इतनी अच्छी कहानी है कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि कैसे उनके बाबा मेरे लिए जेलस हुआ करते थे। एक तरफ मशहूर हीरो और दूसरी तरफ मीरा। चलो ठीक है, बहुत हो गया, गुड नाइट। अरे ऐसे चले जाओगे क्या मुझे छोड़ के? यानी तुम मजीद गुस्सा दिलाओगी मुझे? कैसा दिन है आज, शुरू कहीं और से और खत्म कहीं और हुआ। सुबह नाकाबिले यकीन थी और शाम बिल्कुल घटिया। आई थिंक आज का दिन अच्छा था। सलीम सिरिस अब तक नहीं आए। तुम्हें इससे क्या? क्योंकि वो मेरे वाले साहब हैं। और जो कुछ मैंने आज तुम्हारे लिए किया है वो सब जाया हो गया। ठीक है, अब मैं खामोश हूँ। चलो गुड नाइट। तुम्हें भी डॉली। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सूजी। गुड मॉर्निंग मैक। नाश्ता जल्दी ही तैयार हो जाएगा। क्या डैड जल्दी चले गए? पता नहीं, सुबह से नहीं देखा उन्हें। गुड मॉर्निंग खाला। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से डैड ना रात को घर आए नहीं। मेरे ख्याल से वो आया था। अल्लाह अल्लाह। अरे उसे कॉल नहीं करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अकेला रहने दो उसे। यार अगर उनको कुछ हो गया हो तो? तुम भी हद करते हो मैक। अब हमारी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। देखो सलीम आ गया। मैंने कहा था ना। गुड मॉर्निंग। कम से कम मुझे तो बता देते आप। इमरान, क्या है? हाँ, लगता है आज गलत करवट पे आँख खुली है। क्या हो गया? सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। उप्स। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मत करो प्लीज। किस लिए? शेव नहीं की हुई मैंने। अल्लाह अल्लाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी नहीं किया मैंने। मैं ऊपर कमरे में हूँ, मुझे नाश्ता वहीं दे देना सुजैन, और कोई मुझे तंग ना करे। ठीक है सलीम भाई। हो क्या रहा है यहाँ? सुबह सुबह आखिर ये किसका गुस्सा तुम मुझ पे उतार रहे हो? क्या हुआ ऐसे? अपनी कॉफी भी छोड़ गया, मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना सूजी? जी, जैसे आपकी मर्जी।
उसके साथ हंसती रही, कुछ भी नहीं कहा उसको। मिस्टर इनाम देखकर चौंक उठे। सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं। फेमस आदमी को देखते ही इनको समझ नहीं आता अपने साथ करें क्या, उतावली हो जाती है। धीमे यार, धीमे धीमे यार। अल्लाह अल्लाह, मेरे खुदाया कोई तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मेरे भाई? तुम खूबसूरत हो, तुम हुनरमंद भी हो, ये सब क्वालिटीज वो कैसे भूल सकती है? आगे बढ़ो और काट दो इसको। ये अखबार वाले भी यही सोचते हैं कि तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। दिखाना जरा, मैं भी देखूं। हाय देखो देखो देखो, कितना गुड लुकिंग है ये। दिखाओ। ये तो वाकई एक हैंडसम लड़का है। मॉम अब मैं जा रही हूँ, बाद में आप सबको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है मेरी जान। इधर आओ मेरी प्यारी सी बहन। मुझे बहन मत बोलो मीरा, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? रात से इसका मूड बहुत ऑफ है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अगर ये इस तरह रिएक्ट करिए तो इमरान का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। सुबह से गुस्से में पता नहीं कितनी लकड़ियां काट चुका है। हाय अल्लाह, उफ, मुझे तो सूरत हाल की अपडेट लेनी पड़ेगी, कुछ सही नहीं लग रहा है। एली की कॉल है। ये आज तक कभी इस वक्त नहीं उठी यार। वो यकीनन मीरा के साथ होगी और हम पर नजर रखना चाह रही होगी। देखते क्या कहना चाह रही, तुम खामोश रहो। हेलो मेरी तितली, कैसी हो तुम? ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, इमरान के साथ घूम रहा हूँ, तुम बताओ। बस बाहर निकली हुई थी। तुम बताओ, इमरान क्या अभी भी उदास है? हाँ क्या करें यार, दरअसल वो सारी रात सो नहीं सका ना। क्या वाकई मैक? कोई नहीं, वरी नॉट। वो अपने नए गाने पर काम कर रहा है। नए गाने पे काम? क्या क्या उसने नया गाना लिखा है? हाँ, पर ये एक राज है, सुना तुमने? इस बारे में मीरा को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या? नहीं, जाहिर है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नया गाना लिख रहा है इमरान? नहीं यार, वाकई? गुड न्यूज। जबरदस्त। इमरान के मुताबिक ये एक अजीम गाना होगा। बहुत रोमांटिक है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने यार। ये गाना सबको मुतासिर करेगा। अब फन की दुनिया में ये एक नई किस्म का फन होगा। इमरान! देखो वो आ गई है, मेरी बात को झुठलाना मत। हाँ। मीरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने अखबार पढ़ा क्या सुबह का? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। हम वहाँ परेशान हो गए तुम सुबह सुबह। छोड़ो इस बात को, कुछ और बात करते हैं। क्या कुछ फिल्म के बारे में लिखा है? अखबार वालों ने थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा सा हमारे बारे में लिखा है कि हम शायद एक साथ हैं। अखबार वालों को लगता है ऐसा। बताओ मुझे, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ इस बारे में। उन्होंने काफी बेतुकी बातें लिखी हैं। उन्होंने मेरी और उस हीरो की तस्वीर फ्रंट पेज पर लगा दी है एक साथ। उनको लगता है कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। वाकई? टेंशन की तो कोई बात नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तितली, क्या तुम मीरा के घर पे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि खास बात नहीं थी। अच्छा ना, मूड बर्बाद तो मत करो अपना। आई एम ओके मीरा।
कोशिश करो ना कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके वापस आ जाओ मेरे पास। आई नो अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, लेकिन इसमें कोई मर्जी नहीं थी मेरी। इट्स ओके, परेशानी की बात नहीं है कोई भी। रियली यार? बिल्कुल। ओह, तो सारी रात क्या किया तुमने? रात में इंसान सोता है। क्या मतलब है? तुम पूरी रात सोते रहे? बिल्कुल। क्या वाकई में? हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? तुमने झूठ कहा मुझसे। यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, बताओ इन्हें इमरान। मैं क्या बताऊं इनको? तुमने कोई गाना नहीं लिखा है? क्या तुमने इसे बता दिया? नो, कैसा गाना? नहीं, मैंने नहीं बताया। छुपाने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे तुमने गाना लिखा है रात में। क्या हो गया तुम्हें? मैंने नहीं लिखा। वो मना कर रहे, यानी तुम झूठ बोल रहे थे। अरे मैं क्यों तुमसे क्या कर रहे हो? अरे मैं झूठ तो नहीं बोलो यार। हमें बताओ कि तुमने गाना लिखा है या नहीं, चलो जल्दी से। हाँ लिखा है। देख लिया? ठीक है, और कुछ? बेहतरीन। अगर सच कहूं तो मैं सारी रात जागता रहा हूं, इंटरनेट पे सर्च किया उसे। मैंने एक्चुअली सोचा कि काम करने से पहले क्यों ना उसको अच्छी तरह जान लिया जाए। जानना जरूरी होता है ना। यानी तुमने इरादा नहीं बदला है अपना? एक्चुअली उसे पुराना नहीं, नया सॉन्ग दूंगा। यार आई सुनाओ ना फिर। रियल प्रिंसेस के लिए लिखा है गाना मैंने। तुम्हें एक बार देख लूं तो सारी रात नींद नहीं आती। मोहब्बत कहूं जैसे खौफ का नाम दूं। है? तू मेरी वैम्पायर है या कोई महबूब। और मेरा इमरान के बच्चे कहीं के मैक। अरे कंट्रोल बॉस। या मीरा। इमरान इस वाले से मारो। मैक के बच्चे नहीं। अरे देखो मेरा लग जाएगी किसी के, यार बस कर। बड़ा मजा आता है ना मुझे बेवकूफ बनाने में तुम्हें, है? चलो कुछ तो है जो मैं जिंदगी में बना सकता हूँ। याद रखो यहाँ से तुम सफाई किए बगैर नहीं जा सकते। नहीं यार। बिल्कुल। तुमसे एक लम्हा दूर रहने को जी नहीं चाहता, जानती हो। तो फिर क्या करना चाहिए? हम शादी कर लें क्या? तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो करोगी मुझसे शादी? हाँ हाँ। असल में तुमने सारे डाउट्स खत्म कर दिए। जब तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, तुम्हारी रूह के अंदर तक झांक सकती हूँ, जैसे किसी एक्वेरियम से निकलकर समंदर में आ गई हूँ मैं। ओह यस। तुम्हें इसमें कोई शक है तो बताओ मुझे। नहीं। कोई परेशानी तो नहीं ना? नो। कोई मसला है? जैसा कि तुमने कहा था कि हमारे दरमियान सिर्फ तुम ही एक दीवार हो, आई थिंक वो दीवार गिर गई है, तो अब हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता।
बहुत लकी हूं मैं। नहीं, लकी तो मैं हूँ यार। यार तुम्हारी दोस्त मुश्किल में। हाँ, वापस चलो, वापस वापस। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ मीरा, क्या रो रही थी तुम? हाँ इमरान ने मुझे प्रपोज किया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या किया? मीरा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकते हो यार। मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ सलीम, इतने अपसेट क्यों हो? टेनिस से झगड़ा हुआ है? उसकी मुसलसल कॉल आ रही है। क्या ब्रेकअप हो गया? नहीं। हाँ, शायद, पता नहीं क्या हुआ है। आई डोंट नो। मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछो। सॉरी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। हाँ, हुई तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उससे बात ना करो तो बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। शुक्रिया। तुम नींद में लग रहे हो। दिनीश का गुस्सा तो मुझ पे मत निकालो सलीम, प्लीज। यार इनको तो देखो जरा, कितने तमीजदार अंदाज से प्रपोज किया गया है। किसने सोचा था कि तकिया मार कर भी प्रपोजल दिया जा सकता है? ये कोई जल्दी का फैसला नहीं है। अरे कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है, हमें ये सब मालूम है। फिर से शुरू हो गया। इस बात का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। स्वीटी, हनी, वैसे मुझे देखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक बार तुम इस दरवाजे से अंदर चली गई तो तुम पेपर साइन कर दोगी। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे ये बात जाके डैड को बतानी चाहिए। रुको, हम भी चल के बताएंगे। थोड़ी देर बैठते हैं यार, फिर चलेंगे आराम से। देखो इमरान, मैं इंतजार नहीं कर सकता, कहीं देर ना हो जाए। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या सलीम अंकल को मालूम है? क्या मतलब, गामजे को नहीं बताया तुमने अभी तक? छोटी सी तितली को तो देखो जरा। तुम्हें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। हाँ, तो क्या बात करोगे बड़ों से तुम लोग? अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कोई प्लानिंग नहीं की तुम लोगों ने? तो क्या बात करोगे बड़ों से? क्या जवाब दोगे उनके सवालों के? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनके सवालों के लिए अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। तजुर्बा बोल रहा है। पहला सवाल, कब कर रहे हो तुम लोग शादी? इस समय पढ़ाई के बाद। पहले ही सवाल में तुम लोग फेल हो जाओगे। हाँ, ये जवाब तो बिल्कुल अलग है। यार मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी कर लेते हैं। देर किस बात की, खामखा टाइम वेस्ट होगा, फिर बाद में कभी मौका मिले ना मिले। कहा था, लेकिन कोई रास्ता निकालना होगा ना। मतलब समझ रही हो ना, ऐसा रास्ता जिसपे किसी को एतराज ना हो। सोच समझ के फैसला करना होगा हमें। तो तुम्हारा कहना है कि चलो हम अपने गले में रिंग पहन लेते हैं। तुम लोग देख रहे हो, ये फिर से मुझे छेड़ा है। तुम्हें छेड़ना तो मेरी हॉबी है स्वीटी। अरे नहीं करो मैं कब बड़े हो गए तुम? मुझे समझ नहीं आता लेकिन तुम्हारा। मैं बहुत लंबी एंगेजमेंट नहीं चाहती। मुझे लगता है कि इन चीजों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में हम सोच लेंगे कि क्या हो सकता है। पहले किसको बताओगे इस बारे में? सलीम भाई बाबा को। सही कह रही हो, तुम्हारे डैड को बताना चाहिए। उनका तो इसलिए कहा कि बड़े हैं, खुद ही बात कर लेंगे। I mean, बाबा को एक बेटी के बाप होने की हैसियत से सब कुछ सबसे पहले मालूम होना चाहिए, है ना? फिर तो नूरा आंटी तुम्हारी सास हो जाएंगी और नवीन आंटी तुम्हारी सास होंगी। रेहान को तो भूल ही गए हम लोग। आई एम रियली सॉरी इमरान। सलीम अंकल को ही बताना ठीक होगा। डैड तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम लेंगे।
अच्छा, तो शादी का फैसला किया है तुम दोनों ने? ठीक है। वो ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब ही नहीं होगा और फिर उसी सवाल पर जोर देंगे। उनका स्टाइल है ये। तो तुमने शादी का फैसला कर लिया, पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर, क्यों? सही? प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किए बगैर? अगर आपको ठीक लगे तो फिर। तो यानी तुम मास्टर्स करने के बारे में सोच तक नहीं रहे हो, है ना? वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग एक साथ करेंगे ना मास्टर्स, लेकिन अभी आई मीन काम और मास्टर्स एक साथ भी तो हो सकते हैं। दोनों साथ होंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, शायद हो सकता है। जब तक तुम लोग बच्चों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। शादी कितनी जल्दी क्यों है? काफी डरे हुए लग रहे हो तुम दोनों। क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो हमसे? मेरे ख्याल से सदफ आंटी को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। डेफिनेटली गड़बड़ करेंगी। हाँ, एली बिल्कुल ठीक कह रही है। खाला ना बहुत सारे सवालात उठा सकती हैं। क्या हम शादी के बंधन से वाकई डरते हैं इमरान? हाँ, इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारे बीच कोई मसला न खड़ा हो जाए फिर से। तो इसका मतलब यह है कि शादी सिर्फ जियोग्राफी की वजह से की जा रही है? इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में जितना इंतजार अभी किया, थोड़ा सा और कर सकते हो तुम लोग। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में अपना मुंह बंद ही रखूं मैं। अच्छा प्लीज ना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो उठ जाओ लड़कियों, सफाई करने का वक्त आ गया है। मीरा को हम बचपन से जानते हैं और इमरान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात सबके इल्म में है। मैं इनको अपने बच्चों की तरह चाहता हूं। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं दोनों बच्चों के मिलने की वजह बना। इसकी तरफ से बोलने में मुझे किसी भी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसका इखलाक किसी से भी ढका छुपा नहीं है। यहां पर बैठा हर शख्स जानता है कि इमरान कैसा है। मीरा और इमरान ने कई बार यह साबित किया है कि इनके दिल आपस में मिले हुए हैं। जब इन्हें देखता हूं तो मुझे अपना और निदा का माजी नजर आता है। बिल्कुल इन्हीं की तरह मोहब्बत की है हमने। पहले ही दिन से मुझे इनकी मोहब्बत पर इतना यकीन है जितना अपनी मोहब्बत पे था। बहरहाल, खुदा के हुक्म से हम आपकी बेटी मीरा का रिश्ता अपने बेटे इमरान के लिए मांगते हैं। उम्मीद है कि आप हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला किया है, इसलिए हमें इनके फैसले की कदर करनी चाहिए। जबकि मैंने और रूह ने इस बारे में कुछ सोचा था। मैं इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। नो, ऐसा नहीं होगा। मैं सबको मना लूंगा। क्या हुआ? हमें जल्द ही सलीम भाई से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर हम अभी चले चलते हैं फौरन। ये काम आकर कर लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी काम में तो दिल लग नहीं रहा तुम्हारा।
तो चले। ये बिल्कुल मत कहिएगा कि आप इस्तांबुल में हैं। हेलो आंटी जी, मैं उनका भांजा बोल रहा हूं। डैड, डैड, बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। चुप हो जाओ, वो सो रहा है। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा खाला। तुम लोगों की खुशी देख के लगता है अच्छी खबर है। सबसे बड़ी खबर है इस साल की। अच्छा ना, बात को इतना लंबा मत खींचो। डैड, डैड, इमरान है ना, इमरान। सुनो मैक, मारिया आंटी का इंतकाल हो गया। ब्लैक सूटकेस ले लिया तुमने? जी हाँ, सूजी ने गाड़ी में रख दिया है डैड। मैक, अपना ख्याल रखना, बहुत याद आएगी तुम्हारी। काश मैं भी चल सकती वहाँ। सलीम भाई ने सदफ साहिबा को भी जाने से मना कर दिया। ठीक है, ओके। सलीम भाई, आपने नाश्ता नहीं किया था तो इसमें मैंने आपका नाश्ता पैक कर दिया। बहुत शुक्रिया सुजैन। ठंड होगी, अपना ख्याल रखना। ठीक है सूजी, तुम परेशान मत हो। हाय, क्या हो गया? ठीक है, ख्याल से जाना बेटा। क्या तुम लोग कार लेके जाओगे? हाँ, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को साथ ले जाओ। मैनेज कर लूंगा मैं ड्राइव कर लूंगा। अच्छा, कांटेक्ट में रहना मुझसे, ओके? वैसे भी हम सिर्फ एक रात ही तो रुकेंगे। ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। कॉल करूंगा तुम्हें। ओके बाय। टेक केयर अंकल। अल्लाह हाफिज अंकल, ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। डैड, आप ऐसा करें कि आप पीछे बैठ जाएं, बहुत थके हुए हैं। ध्यान से जाना। खुदा उनकी बख्शिश फरमाए। वो बहुत हिम्मत वाली थी। जी वाकई। और पता है, जब पहली दफा मिली थी तो डर गई थी मैं उनसे, मगर फिर उनसे प्यार हो गया था हमें, बहुत ज्यादा। काश के वो जिंदा होती और यहाँ आती और मुझे बेटी भी बोलती। मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। चलो चल के सफाई मुकम्मल करें। हाँ चलो चलते हैं, सफाई करते हैं। ओ, दिनीस आ गए। हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। हेलो सदफ। हाय दिनीस। सलीम मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा, कुछ जरूरी बात करनी है, घर पे है? नहीं, सलीम की आंटी का इंतकाल हो गया है। वो लोग थोड़ी देर पहले ही अनकरा के लिए निकले हैं। क्या? आओ। उसने प्रपोज क्या कर दिया तुम्हें? तुमने फौरन से ही घरदारी शुरू कर दी। वाह मीरा वाह, तुमने बड़ी जल्दी फैसला नहीं ले लिया। और बाय द वे, वो मीरा कहाँ गई जो कहती थी शादी करना स्टूपिड काम है? आपकी मतलूबा मीरा से राब्ता मुमकिन नहीं। तुम और इमरान एक हो जाओ, मैं ये सबसे ज्यादा चाहती हूँ, मगर
तुमने ही कहा था कि इमरान से शादी करके तुम्हारे पाँव में बेड़ियां बन जाएंगी। उस वक्त ये फैसला मुश्किल था क्योंकि इमरान से नाराज थी मैं बहुत। मुझे लगता था कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, उस पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने ये डिसीजन पहले नहीं लिया कभी। पता है मैंने उसे ये सब कुछ बताया था। तो अब तुम्हें उस पर पूरा यकीन है? हाँ, पहले शादी मेरे लिए ऐसे थी जैसे मेरी आजादी खत्म हो जाएगी, मगर अब ये मेरा और इमरान के लिए एक नई बिगिनिंग साबित होगी। इंशाल्लाह, देख लेना। हाँ इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कोई नया मसला ना आए, बस ये दुआ है मेरी। एली, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दरमियान कभी भी कोई और आ सकेगा। हाँ अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर मुझे लगता है तुम्हारी मॉम प्रॉब्लम करेंगी। यार, तो हम लोग कौन सा सुबह सुबह ही जाके शादी करने वाले हैं? जब शादी का वक्त आएगा तब तक सब लोग मान चुके होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन वो तुम्हारे लिए हमेशा से औरकन को ही चाहती हैं। खैर, वक्त आने पर देखेंगे, लेकिन इस कमरे की हालत फिलहाल ऐसी हो रही है जैसे बम फटा हो यहाँ। हेलो, आज शाम को तुम फ्री हो? जी हाँ। मैं सोच रहा हूँ हमें मिलकर कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। शाम में क्लब में मिलते हैं, ठीक रहेगा ना? पब्लिक प्लेस पे मुझे नहीं मिलना, घर पे मिलते हैं। 8 बजे सही रहेगा? ठीक है। ओके, सी यू देन। तुम्हारी माँ। अम्मी। मीरा डार्लिंग, आज रात आसिम साहब कुछ बात करने आ रहे हैं। तुम और बैरन कोई प्लान बना लेना, ठीक है? ओके। मैं सैलून जा रही हूँ। अम्मी, मुझे असल में आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। कोई अहम बात करनी थी बेटा? नो, आई मीन इतना भी जरूरी नहीं है, बाद में कर लेंगे। फिर बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। तो अजाब एक दिन के लिए टल चुका है। आसिम साहब रात को अम्मी से बात करने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और जितनी जल्दी चीजें क्लियर होंगी उतनी ही ज्यादा वो खुश होंगी और उतनी ही आराम से वो तुम्हारी जान छोड़ देंगी। लेट्स होप ऐसा ही हो। क्या आंटी काफी अरसे से बीमार थी? वो ज्यादा अरसे से तो बीमार नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद भी कभी सही होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सलीम के कहने पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए किया था। मुझे तो पता ही नहीं था। सलीम उन लोगों में से है जो अपनी सिर्फ खुशियां शेयर करता है, परेशानियां नहीं। सदफ, तो मेरी हेल्प करोगी? एक बात याद रखो डनीस, मैं तुम लोगों के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, समझ गई तुम? खास तौर पे जब मामला सलीम का हो। वैसे ही सिचुएशन खराब है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। दरअसल सदफ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। सलीम को हर्ट कर दिया है। बेइख्तियारी में ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे, एहसास तक नहीं हुआ मुझे। असल में मैं दिनेश, देखो आई एम रियली सॉरी, मगर मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ।
जो बात मुझे सलीम ने नहीं बताई मैं नहीं चाहती कि तुमसे पता चले। तुमने सही कहा, मुझे नहीं बताना चाहिए। दिनीश, जितना ज्यादा मुझे मालूम होगा उतनी ही ज्यादा मैं बात करूंगी। जितना कम मुझे मालूम होगा उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। सही कहा, बिल्कुल सही। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। बस करो, बड़ी अम्मी आज ही थोड़ी मर रही है, चुप हो जाओ। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें ना बड़ी अम्मी। पानी पियोगे? मॉम का जानकर वो बहुत अपसेट हो गई थी। तदफीन पर भी नहीं आ सकी। कह रही थी कि मुझे वो दिन याद है जब उसने मुझे गेट पर खुदाफिज कहा था, और फिर बार बार यही कह रही थी कि ये नहीं हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अब हम जा रहे हैं। मारिया सुल्तान, मेरी दूसरी माँ, बड़ी अम्मी। सुबह जब उनका फोन आ रहा था तो मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या उठाना। उन्होंने एक दिन पहले मुझसे काफी देर तक बातें की थी। कह रही थी कि जब नहीं रहूंगी तो याद करोगे। मुझे कॉल करके कह रही थी, क्यों अपने बाप को इतना सता रहे हो तुम, खुद ख्याल करो अपना। कहा कि अगले हफ्ते आऊंगी और सारे मसले हल कर दूंगी। मैं समझ रहा था कि वो आ गई। जिंदगी भी अजीब है। काश एक बार और मिल पाता मैं उनसे। कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमने आंटी को कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज दिया है। यूं समझ लो कि हम बहुत अरसा उनसे मिल नहीं पाएंगे। शाबाश दोस्त, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगे हो। नाइस। अरे यार, बिल्कुल भूल गया मैं। प्रोड्यूसर की कॉल आ रही, क्या कहूं? क्या पता, जो बेहतर लगे बोल दें। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर सलीम, कल हमारी ठीक से बात नहीं हुई, हम कब मिल सकते हैं? देखिए, हमें अब मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इमरान इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनाम ने भी अपना इरादा बदल दिया था। ठीक है, चलें, ये तो अच्छा हो गया। फिर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। बोले। एक लड़की है जिसका नाम मीरा है। मैंने पार्टी की तस्वीरें देखी उनकी, इनाम की, और उनकी तस्वीरें पेपर्स में भी आई हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। उनके बारे में सभी पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा। मैंने ये सोचा है कि उनको हम अपनी अगली फिल्म में कास्ट करें। पब्लिसिटी तो पहले ही हो चुकी है उनकी। मैं आपकी बात समझा नहीं। आखिर ये सब कुछ मुझे बताने का आपका क्या मकसद है? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगी। मुझे लगता है इमरान की तरह जरूर आप उसे भी रिप्रेजेंट करते होंगे। आपको गलतफहमी हुई है कोई? अच्छा, तो आप इतना कर लें, कम से कम उन्हें बता दें। देखिए मिस्टर, मैं इस वक्त अनकरा के रास्ते में हूँ। मैं इस वक्त अपने आप को इन चीजों में उलझाना नहीं चाहता। अगर मीरा इंटरेस्टेड होगी तो खुद आपसे राब्ता कर लेगी। तो आप कोई हेल्प नहीं कर सकते? नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा, हो सके तो मीरा को दे दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? मीरा को मूवी में कास्ट करना चाहता है। क्या? मैं जानता हूं वो इमरान की वजह से हेल्प नहीं कर रहे। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि वो एक नई लड़की है, तुम्हारे फैंस उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हर कोई तो इस लड़की को जानता है। देखना, 2 महीनों में वो एक्टिंग करने के लिए राजी हो जाएगी।
कितनी खूबसूरत तो है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बस मैंने सोच लिया यही लड़की चाहिए, ये बहुत आगे जाएगी। अरे यार, मैंने बस अच्छी तरह सोच लिया है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इसमें हर चीज क्या है, प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा। हाँ, सुबह से ये सब बेतुकी बातें देख देख कर थक चुकी हूँ मैं। यार चैनल नहीं बदलो मीरा। कमाल है यार, आंट यू बोर्ड येट इस सब से? यार इतना इंटरेस्टिंग है, बोरियत की क्या बात है? मुझे लगता है कि आज हमें सिर्फ मेरी शादी की बात करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं क्या होगा, सोच रही हूँ मैं। वैसे बेचारी मारिया आंटी कितनी अच्छी खातून थी। यार आंटी वाकई में बहुत अच्छी थी, मैं भी मिस कर रही हूँ। इमरान, हर वक्त आप ही रहती हैं उसके दिमाग में। हेलो बेबी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे। क्या तुमने उससे कहा था कि फिल्म में काम करोगी? नहीं तो क्या पेपर्स में ऐसा लिखा है? ऐसा मैंने तो नहीं कहा, देखा नहीं मैंने। नहीं, उसमें नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने कहा है या नहीं। I mean, उसने मुझसे पूछा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया था उसे क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं थी। कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग्स ओके? तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। उसने तुम्हें ऑफर की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा, ये सिर्फ किसी पोएम की बात नहीं थी। इमरान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, सब कुछ मालूम होने के बाद ये कैसा रिएक्शन है? दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती तो कम से कम मुझे प्रोड्यूसर के मुंह से ये सब कुछ ना सुनना पड़ता। क्या कहा है प्रोड्यूसर ने? मुझे नहीं, उसने सलीम भाई को बताया है कि मीरा ऐसा चाहती है। उससे प्रीमियर पे बात हुई थी, स्क्रिप्ट भेज रहे हैं वो। हाँ, वो पागल हो गए यार। तुमने आखिरकार बातें तो की होंगी ना उससे, वो सब कुछ जानता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हुई हम दोनों की, भरोसा करो। गैर आदमी की बात पे भरोसा कर रहे हो यार। मीरा, उस आदमी ने सलीम भाई से कहा है कि वो लोग तुम्हें फिल्म ऑफर कर रहे हैं। हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अच्छा लग रहा है क्या? मैं हंस नहीं रही हूँ, हैरान हूँ इन स्टूपिड बातों पर, समझे? ठीक है, जो भी है। हम पेट्रोल पंप पे थे, बस यहाँ से निकल रहे हैं। गुस्सा खत्म करो ना। मेरा दिमाग खराब हो गया जब उसने कॉल करके बताया हमें। अच्छा छोड़ो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करो मेरा। चलो बस ठीक है। आई लव यू ना यार। हाँ, लव यू टू। क्या हुआ? हाँ, उस हीरो ने मेरी जिंदगी में अजाब खड़ा कर दिया यार। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए मीरा। मुझे फिल्म में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ये तो बड़ी न्यूज है। हेलो जी हाँ, मैं मीटिंग में थी, आपकी कॉल्स आ रही थी। खैर है? हाँ हाँ, मीरा बालाजी को अच्छी तरह जानती हूँ। ओह रियली? मुझे तो कोई खबर नहीं। नूर, मैंने सुना है कि यास्मीन फाउंडेशन छोड़ रही है, क्या ये सच है? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसी ही न्यूज सुनी थी। तो कब छोड़ रही है? मुझे नहीं पता। उसके जाने के बाद ही मुझे कोई अथॉरिटी मिल सकती है फाउंडेशन में। तुम्हारा मतलब अब सब कुछ तुम संभालोगी? हाय हैंडसम। पिक्चर अच्छी लगी? हाँ बहुत। क्या तुम इसे करीब से देखना चाहोगी?